तो अब ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस वीडियो को देखिए और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छा कर्म किया है तो लाइक करिएगा, और कोई गलती मुझसे हो रही हो तो सुझाव भी देने का आप काम करिएगा, और इसको शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तो अपने यूट्यूब चैनल पे मानव शिक्षा सेवा संस्थान के नाम से और फेसबुक पे आलोक कुमार गुप्ता के नाम से ये आप आईडी ज़रूर खोलने का काम करिएगा। इस वीडियो को देखिए, इसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। नमस्कार। नमस्कार। आज कई दिनों के बाद आज फिर से एक और मौका आप लोगों के बीच एक वीडियो भेजने का मिला है। सभी मानव सेवा संस्थान की जितनी भी माताएं बहनें हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। क्षेत्र की जितनी भी हमारी माताएं बहनें, सम्मानित जनता, चाचा दादा, युवा दोस्त, आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत, और दिल के गहराइयों से हमारे सुरेश राय जी का भी बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि वार्ड नंबर 46 का जिला पंचायत सदस्य मैं आलोक कुमार गुप्ता और मानव शिक्षा सेवा संस्थान का प्रबंधक अपने सुरेश राय जी के साथ यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। 3 से 4 दिन पहले की जो एक खबर आई थी, क्योंकि मैं उसमें था नहीं यहाँ पे, तो एक खबर आई थी नौहरतिया गांव में। ये बड़हलगंज के पास पड़ता है, थाना बड़हलगंज ही पड़ता है उस गांव का, तहसील गोला है, चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में आता है। मैं वैसे ही नाम ले लिया, चुनाव तो लड़ना नहीं है चिल्लूपार से, फिर भी इतना कहना चाहता हूँ कि चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा गांव जिसको नौहरतिया बोला जाता है, एक ऐसा परिवार जिसको राणा गौड़ जी का परिवार कहा जाता है, एक ऐसा परिवार जिस पिता ने 3-3 बेटियों को अनाथ छोड़ करके ऊपर स्वर्ग सिधार हो गए हैं। उनकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल है, और परिवार की स्थिति ऐसी है कि आप खुद अगर जाएंगे तो काफ़ी दयनीय स्थिति आप खुद देखेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि जो वीडियो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, और देखने के बाद आपको लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है, आपको लगता है कि ये काम बेहतर है और इस तरीके के कार्य मुझे करने चाहिए, आपको लगता है कि अगर मैंने बेहतर कार्य किया है और आपको आशीर्वाद देने की ज़रूरत है तो फिर आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद मिले, ताकि इस तरीके का कोई भी परिवार हो तो मैं उस परिवार के बीच में पहुंच सकूं और आप लोगों के आशीर्वाद से उस परिवार की मदद कर सकूं। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस वीडियो को देखिए और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छा कर्म किया है तो लाइक करिएगा, और कोई गलती मुझसे हो रही हो तो सुझाव भी देने का आप काम करिएगा, और इसको शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तो अपने यूट्यूब चैनल पे मानव शिक्षा सेवा संस्थान के नाम से और फेसबुक पे आलोक कुमार गुप्ता के नाम से ये आप आईडी ज़रूर खोलने का काम करिएगा। इस वीडियो को देखिए, इसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम लोग आपके दुख में यहाँ पे आए हुए हैं, और जो मुसीबत आपके परिवार के ऊपर पड़ी है उसमें उस मुसीबत को कुछ हल्का करने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम लोग ये जानते हैं कि हम चाहे कुछ भी आपको दे दें, लेकिन उससे वो चीज़ नहीं आएगा जो चीज़ आपने खो दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो मानवता होती है, जो मानवता के हिसाब से जो हम लोग को कर्म करना चाहिए, इंसानों को कर्म करना चाहिए, वही काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो थोड़ा सा उस चीज़ को दुख हम लोग हल नहीं कर पाएंगे, फिर भी अपने तरफ से एक छोटा सा सहयोग है जो मैं चाहता हूं कि आप इसको स्वीकार करें, और फिर आगे चल करके और जैसी भी जो व्यवस्था मदद की रहेगी वो हम सभी लोग मिल करके और हमारी संस्था मानव सेवा संस्थान और विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आपको मिलता रहेगा। तो ये 20,000 रुपये का सहायता राशि है जो इनके ब्रह्मभोज में काम आएगा। तो ये अपने हंसू ले लीजिए, पकड़ लो, पकड़ लो। ठीक है, बच्चे परिवार है, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहता हूं कि ये खबर पिछले दिनों से जो सुनने को मिली है, और आज मैं आके देख भी रहा हूं, और मीडिया के माध्यम से पेपरों में जो खबर मैंने पढ़ी थी, क्योंकि मैं उस समय यहाँ मौके पे था नहीं, बाहर था, तो रात में मेरी वापसी हुई है, और आने के बाद हमने
मीडिया के लोगों को, आपके लोगों को, गांव के लोगों को मैंने ये सूचित किया कि मैं उस परिवार की मदद करने के लिए आना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गांव के तमाम वरिष्ठ लोगों को। यहाँ प्रधान जी भी इस गांव के उपस्थित हैं और प्रधान जी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे हैं जिनके सामने मेरा बचपना बीता हुआ है। तो मैं गांव के लोगों को सूचना दिया और सूचना देने के बाद मैंने कहा कि मैं उस गांव में घर पे आना चाहता हूं। जो मुझे सूचना मिली है कि जो व्यक्ति पानी में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो अपने घर के इकलौते कमाने और खिलाने वाले थे, मेहनत मजदूरी कर करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। 3-3 बच्चियां छोटी-छोटी, जो मैंने सुना था वो आज अपने सामने मैं देख भी रहा हूँ कि एक बच्ची 7, 8 या 9 साल की है, उसके बाद उससे दोनों छोटी हैं। उसके बाद उनकी पत्नी और परिवार की भी स्थिति जैसा कि लोगों ने बताया, तो उसको देख करके मुझे लगा कि मुझे पहुंचना चाहिए और मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सौजन्य से। और बहुत-बहुत मैं धन्यवाद गाँव के लोगों को देना चाहता हूँ, जिन लोगों का स्नेह और सहयोग मिला कि मैं यहाँ तक आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आने के बाद पीड़ित परिवार को 20,000 रुपये का चेक मैंने मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सौजन्य से, उसका प्रबंधक होने के हैसियत से मैंने देने का काम किया और आगे भी हम इस परिवार की मदद करते रहेंगे। अलग-अलग रूपों में जैसे भी रहेगा हम मदद करते रहेंगे। एक सवाल शिखर जी आपसे, जीवन बहुत बड़ा होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जीवन लंबा है, संस्थान की तरफ से या सरकार की तरफ से चाहे अन्य जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो आगे आके क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोग यहाँ तिया मोहम्मदपुर गांव में उपस्थित हुए। आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र के सभी लोगों को ये सूचित करना चाहता हूँ। सबसे पहले अपना परिचय देते हुए मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष श्री शिखर गुप्ता। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज जो हम लोग यहाँ मोहम्मदपुर गांव में पहुँचे हैं, जो हमें सूचना मिला कि पानी में डूबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और परिवार की स्थिति सही नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं और कमाने वाला कोई नहीं है। जब हमें ये सूचना मिली गांव के प्रधान जी द्वारा एवं हमारे अन्य सभी सहयोगियों द्वारा, तो हम लोग संस्था के सभी कर्मचारियों को लेकर के, अपने सभी साथियों को लेकर के इस गांव में उपस्थित हुए और संस्था द्वारा, जैसा कि मेरे पिता श्री आलोक कुमार गुप्ता जी ने बताया कि 20,000 रुपये का चेक संस्था द्वारा दे करके उनका सहयोग किया गया है। तो ये सिर्फ 20,000 वाली बात नहीं है, बात यह है कि आज से ये परिवार एक हमारे संस्था का परिवार है, यह हमारा एक परिवार है और इस परिवार में आगे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी होती, कहीं पे भी इनको हमारी ज़रूरत होती है तो एक भाई एक बेटे की तौर पे हमें फ़ोन करके या किसी भी तरीके से सूचना दें, हम बढ़ चढ़ के लेकिन इनके दुख में हिस्सा लेंगे और इनको सेवा करने का काम करेंगे। आलोक जी, ऐसे कई पीड़ित परिवार हैं और कुछ परिवार जन में आप पहुँचे हुए, जैसे नज़दीकी मामला रहा कुराव का, वैसे इसी प्रकार से यहाँ भी पीड़ित परिवार है। क्या इनके ब्रह्मभोज में कुछ सहयोग मिलेगा आपकी संस्था के द्वारा? ब्रह्मभोज में सहयोग के लिए तो 20,000 रुपया का चेक मैंने दिया जी। और आपने बिल्कुल सही प्रश्न कर लिया है यहाँ पे कि कुराव के पीड़ित परिवार के लिए भी जो सहयोग हुआ था, तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उस परिवार में सहयोग ही मैंने नहीं किया था, बल्कि उस परिवार के लोगों को, उन छोटे छोटे बच्चों को, जो 5 बच्चे हैं उस परिवार में, मैंने कहा था कि उनके लिखाई पढ़ाई, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, लिखाई पढ़ाई से लेकर के शादी विवाह तक की व्यवस्था हम करेंगे अगर उस गांव के लोग और उनके घर के लोग अगर चाहें तो चूंकि शुरुआती दौर में जो सहयोग था वो तो मैंने उस परिवार को पहुंचाया था, लेकिन उसके बाद उस परिवार के तरफ से कोई आगे नहीं बढ़ा और ना तो उस गांव के लोग कोई उस मुहिम में आगे बढ़े कि हम उन परिवार के उन बच्चों की सेवा कर सकें। लेकिन ठीक उसी तर्ज पे मैं आज फिर यही बात इस परिवार को भी कह के जाना चाहता हूँ कि आज से लेकर के और इसके बाद जब भी इस गांव के लोग, इस परिवार के लोग या वो बहन जो आज विधवा हो चुकी है, ये बच्चे जो आज अनाथ हो चुके हैं, पिता का साया इनके सर से हट चुका है, तो मैं गांव के और गांव के तमाम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आपके चैनल के माध्यम से यह संदेश जनता तक भी मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि वो परिवार मेरे साथ नहीं आया। हो सकता है कि मेरे आगे बढ़ने से बहुत सारे लोगों ने वहाँ मदद की थी, तो मदद इस लायक हो गया हो कि मेरी ज़रूरत अब न हो उन लोगों को, हो सकता है। तो उस तरीके से मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस क्षेत्र में
नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, इस क्षेत्र में पैसे वाले भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। इस क्षेत्र में तमाम संगठन के लोग हैं, तमाम संस्थाओं के लोग हैं, जो समाज में चल कर के लोगों की सेवा करते हैं, जैसे कुराओं में लोगों ने किया, बढ़ चढ़ कर के उस परिवार की मदद की। तो मैं तो आपके चैनल से इतना ही संदेश उन लोगों को देना चाहता हूँ, जो लोग कुराओं में पहुँचे थे, उन बच्चों की मदद किए थे। उसी तरीके से मैं सभी संगठन के लोगों से, सभी संस्थाओं के लोगों से, सभी दल के लोगों से, ये चूँकि मैं यहाँ आया हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष दल से मैं आया हूँ। मैं तो एक सामाजिक संगठन का प्रबंधक होने की हैसियत से मैं यहाँ पे आया हूँ और यही हैसियत लेकर के मैं कुराओं के उस सिधुआ पार चौराहे पे भी मैं गया था। वो अलग बात है कि फिर वहाँ से कोई आगे नहीं बढ़ा। फिर भी मैं आपके चैनल से एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ अभी कि अगर इस परिवार के लोग चाहें तो ये जो तीनों आपके छोटे-छोटे बच्चियाँ जो दिखाई दे रही हैं, लोग तो समाज में अगर किसी का बेटा होता है तो लोग आगे बहुत तेज़ बढ़ते हैं कि चलो बेटे को गोद ले लिया जाए या बेटे का हम सहारा बने। बेटियों का सहारा बनने के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं। तो हमारी संगठन मानव सेवा संस्थान और विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष के पिता होने की हैसियत से मैं अभी इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अगर ये परिवार, इस समाज, इस गाँव के लोग अगर चाहेंगे तो इस परिवार को मैं अपने वहाँ जगह भी दूँगा, अपने व्यवस्थाओं में बराबर का हक भी दूँगा और ये बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाएँगे तब तक इनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था, कपड़ा-लत्ता की व्यवस्था के साथ-साथ जब ये बड़े होंगे तो एक अच्छे परिवार में शादी-विवाह कर के इनके घर तक इनको भेजने का भी काम करेंगे। रहा सवाल उस बहन का जो आज उनके सर से उनके पति का साया हाथ हट गया है, तो मैं उस बहन से को भी यही कहना चाहूँगा कि रोज़गार के भी रूप में हम उनको अपने यहाँ जगह देने को तैयार हैं। वो चाहें तो अब बच्चों को लेकर के अच्छे ढंग से रह सकती हैं, बच्चों को पढ़ाएँ-लिखाएँ। अब चूँकि अब उनका मकसद तो इतना ही होना चाहिए कि जो उनके पति ने निशानी उनको दे के गए हैं, इस समाज के लिए, इस परिवार के लिए, इस क्षेत्र के लिए, उसको सँभाल करके रखें, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें और बच्चों को पढ़ा-लिखा के बड़ा करें, उस लायक बनाएँ कि वो भी अपने पैरों पे खड़े हो सकें और एक नए घर को बसाने का काम कर सकें। ऐसे बहुत से पीड़ित परिवार हैं क्षेत्र में, क्या सभी के यहाँ पे फ्यूचर में आप पहुँचेंगे सर? अब जहाँ-जहाँ से सूचना मिलेगी, अभी तक तो जहाँ-जहाँ सूचना मिली है अभी बेला गाँव को देख लीजिए, वहाँ पे मैं गया था। उसके बाद फिर मैं रुद्रपुर के पास में गया था, नगवा के इस टाइप का कोई गाँव है, उनके बच्चे आज मेरे वहाँ रहते हैं, 2-2 बच्चे हैं, उनकी माँ है, आराम से लोग अपना काम-धाम भी करते हैं, बच्चों को मैंने एडमिशन भी करा दिया, कॉपी-किताब भी लाया, आजकल पढ़ाई भी करते हैं, अच्छे ढंग से रहते हैं। तो समाज में जहाँ से भी ऐसे परिवार मुझे मिलेंगे, जिसके आगे-पीछे वाक़ई में सहारा हट गया हो, तो ऐसे परिवार के लिए मानव शिक्षा सेवा संस्थान और विश्व हिंदू रक्षा परिषद के ये प्रदेश अध्यक्ष मेरा बेटा शिखर गुप्ता हमेशा उन लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और हमेशा काम करता चिल्लू रहेगा। पार के नेतागण महोदय लोगों से आप क्या गुजारिश करेंगे? चिल्लू पार के जितने भी नेता हैं उनसे तो मैं यही कहूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि भगवान ने आपको लायक बनाया है, चिल्लू पार की जनता ने अगर आपको विधायक बनाया है या पूर्व विधायक बनाया है या आपको सांसद बनाया है या आपको जो है एक अच्छे जगह पे पहुँचाने का काम किया है, तो आपका भी नैतिक फर्ज और कर्तव्य बनता है कि आप भी इस परिवार की मदद करें, जैसे सभी लोग करें। ये तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष का तो कोई है नहीं। इसमें ऐसे परिवार का तो किसी को भी मदद करनी चाहिए, तो सबको मदद करनी चाहिए। मैं अपने विधायक जी को भी क्या नाम है निवेदन करना चाहता हूँ, निर्देश तो नहीं कर सकता, निवेदन करना चाहता हूँ माननीय राजेश त्रिपाठी जी को कि अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो आप भी कोशिश करिएगा कि यहाँ पे आएँ। चूँकि मैं आया हूँ तो आप ही के निर्देश पे आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। फिर भी आप भी आइए, ये आपका क्षेत्र है, आप इस क्षेत्र के विधायक हैं। आपको इस जनता ने विधायक बनाया है तो आप भी आकर के अपना सहयोग करें और मुझको भी निर्देशित करें कि मैं इसी तरीके से क्षेत्र में चल सकूं और लोगों की सेवा कर सकूं। स्वागत आप सभी लोगों का। कैसा लगा आप लोगों को? मुझे लगता है कि काफ़ी मज़ा आया होगा। जानते हुए बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत लोगों को मज़ा आता है ऐसा वीडियो देखने में और कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा। अब मैं जानता हूँ क्यों बुरा लगता है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा कार्य न करूँ, तो उनको बुरा लगेगा। आज जो लोग चाहते हैं कि इस तरीके से लोग परेशान हो तो उनको अच्छा लगता है।
मानवता है कहाँ हम लोगों की? हम लोगों का एक दूसरे के प्रति प्यार कहाँ चला गया? क्या हम केवल फोटो खिंचाने के लिए लोगों की मदद करते हैं? क्या हम किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें और उसके घर पे जाकर के मदद का एक ढिढोरा पीटने का काम करें? ऐसे आज के पहले भी एक वीडियो मैंने आप लोगों के बीच भेजा था और मैं तो बल्कि खुश हूँ इस बात को लेकर के कि उस परिवार को मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए नहीं पड़ी कि मैंने एक तरफ छोटी-सी मदद की थी, वो भी मानव सेवा संस्थान के लोगों के द्वारा, और आप लोगों ने तो बहुत कुछ मदद किया बिना किसी से लिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस परिवार को जिस बेटियों को मैंने कहा है कि तुमको लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, बड़ा करूंगा, कपड़ा लत्ता दूंगा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, घर में रखूंगा और शादी विवाह तक करूंगा, तो अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग आप लोग और करते हैं तो मुझे लगता है कि इस परिवार को भी मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझको मैं चाहता हूँ इसलिए भी आप लोग फ्री छोड़े रखें क्योंकि इस तरीके का बहुत सारे जगहों से आता है मेरे पास, तो मैं उन्हीं परिवार में जाता हूँ जिस परिवार को वाकई में या तो मानव सेवा संस्थान की जरूरत है, या तो आपके इस बेटे आलोक गुप्ता की जरूरत है, या तो फिर कहीं ना कहीं आप लोगों की भी जरूरत है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, पहुंचिए नौहर्त यहाँ के उस गांव में पहुंचिए जिस गांव में ये परिवार आप लोगों का इंतजार कर रहा है। कुछ भी नहीं है उन सबके पास, कुछ भी नहीं है, हाथ खाली है। पिता का हाथ था और सर से चला गया, उठ गया। ब्रह्मभोज है, हो सकता है कि उसमें पहुंचने का आप काम करिएगा। ब्रह्मभोज बीत जाए या उसके पहले भी आप जाकर के उस परिवार की मदद कर सकते हैं, करिए। और एक इतिहास बनाइए कि अगर किसी की मदद होती है तो चिल्लू पार वाले हमेशा आगे रहते हैं दूसरे की। आप इस चीज को बताइए कि अगर कोई ऐसा विधानसभा है जहां अपने विधानसभा के लोगों की कोई मदद करता है तो उस विधानसभा के विधायक का नाम राजेश त्रिपाठी है। इस चीज को प्रूफ करिए। आप प्रूफ करिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रह करके एक दूसरे की मदद करते हैं। आप इस चीज को प्रूफ करिए कि आपके मुखिया और इस प्रदेश के मुखिया माननीय श्री योगी जी हैं। इस चीज को प्रूफ करिए कि देश के मुखिया योगी जी हैं, और जहां योगी जी और मोदी जी जैसे लोग देश को और प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके भय मुक्त लोगों को रखने का काम कर रहे हैं, सारे दुकानदारों को उनके अधिकार को दिलाने का काम कर रहे हैं, दबे कुचलों को उनका अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे मुखिया, दो मुखिया योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हम और मैं और हमारे सभी साथी जो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आप आइए, सभी लोग आइए, साथ दीजिए और चल करके हम लोग अलग अलग गांव में जहां भी इस प्रकार का जो भी परिवार हो, बच्चे हों, उस परिवार की हम मदद करें।